परिसीमन आयोग की तरफ से आया है, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि एक बार फिर से जो है इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से परिसीमन आयोग ने काम किया है वो ऐसा लगता है कि किसी पार्टी पक्ष का जो है उसमें हाथ है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो हमारे जो सर्कुलेट हो रहा है, जो इनका प्रपोज़ल है, तो उसके ऊपर यदि हम बात करें, उसके आधार पे हम बात करें, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फ़ाइनल नहीं है, लेकिन अगर इसके आधार के ऊपर अगर यही कल को एक फ़ाइनल इनका जो है वो प्रपोज़ल होता है, तो ये इसमें थोड़ा पुनः विचार करने की ज़रूरत है परिसीमन आयोग को। और एक कठुआ विधानसभा से कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार परिसीमन आयोग इसके ऊपर सोच विचार करे। और मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से भी इसका विरोध हुआ है, और उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से सीटों को बदला गया है उसके ऊपर ये देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कौन कौन से गांव हैं जो आगे पीछे किए गए? देखिए, अभी जो रिपोर्ट कठुआ की अगर मैं बात करूं, तो रिपोर्ट के आधार पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें हटली इलाका है, इसमें बुद्धि इलाका है, इसमें हम देखें तो कई ऐसे इलाके हैं जिसमें जो है वो रिज़र्व्ड कैंडिडेट की अगर हम बात करें, क्योंकि कठुआ नॉर्थ जो है वो रिज़र्व हुई है और कठुआ साउथ जो है वो इसमें ऐड हुई है सीट। कठुआ की 5 विधानसभाओं से हमने 6 विधानसभा की ओर इस प्रपोज़ल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अगर इन्होंने सीट रिज़र्व की है तो फिर इलाके काटे क्यों गए और किस तरह से इन्होंने इलाकों को काटा है, इसके ऊपर परिसीमन आयोग को सोचना चाहिए। केवल वो किसी एक पार्टी की बात सुन के मैं ये कहना चाहूँगी इसका डिसीजन जो है फ़ाइनल ना करें, सबकी बात लें। जो भी ऑब्जेक्शन लोगों की तरफ से आ रहा है, बाकी के पार्टी प्रतिनिधियों की तरफ से आ रहा है, उसको भी सुना जाए और तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर के भविष्य का अगर आप उसको देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इस बार एक बार पुनः जो है वो सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप जो परिसीमन आयोग ने जो ये प्रपोज़ल बनाया है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से बनाया है, और 2011 की अगर हम बात करें तो कई वर्षों के बाद कई तरह के जो है वो चेंजेस है, और कठुआ साउथ जो है वो इसमें ऐड हुई है सीट। कठुआ की 5 विधानसभाओं से हमने 6 विधानसभा की ओर इस प्रपोज़ल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अगर इन्होंने सीट रिज़र्व की है तो फिर इलाके काटे क्यों गए और किस तरह से इन्होंने इलाकों को काटा है, इसके ऊपर परिसीमन आयोग को सोचना चाहिए। केवल वो किसी एक पार्टी की बात सुन के मैं ये कहना चाहूँगी इसका डिसीजन जो है फ़ाइनल ना करें, सबकी बात लें। जो भी ऑब्जेक्शन लोगों की तरफ से आ रहा है, बाकी के पार्टी प्रतिनिधियों की तरफ से आ रहा है, उसको भी सुना जाए और तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर के भविष्य का अगर आप उसको देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इस बार एक बार पुनः जो है वो सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप जो परिसीमन आयोग ने जो ये प्रपोज़ल बनाया है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से बनाया है, और 2011 की अगर हम बात करें तो कई वर्षों के बाद कई तरह के जो है वो चेंजेस हुए हैं। कठुआ की अगर मैं बात करूं तो एक बार जो है इनको डेमोग्राफी, टोपोग्राफी और लोगों के आधार पे हर तरीके से जो है इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है, यही मेरा कहना है एज अ कैंडिडेट फ्रॉम कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसका नाम भी फाइनल करें सो दैट पीपल शुड नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर कठुआ में है तो इसमें इलाके कौन से हैं, क्योंकि पहले सुनने में कुछ और आ रहा था, और जब भी ये प्रपोज़ल सर्कुलेट होना शुरू हुआ तो इसमें कुछ और देखने को मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वी शुड द डिलिमिटेशन कमीशन शुड रीथिंक ओवर इट, क्योंकि जो भी इसमें मेंबर्स बनाए गए थे, जो भी इसमें
थे वो आई थिंक उसमें भी थोड़ा सा इनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल एक पार्टी के लोगों के आधार पे आप डिसीजन जो है वो लेना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शुड रीथिंक ओवर। क्या पूरी तरह से फेयर नहीं मानती? पार्टियों की मैं बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी जनता की। आप जनता को नुकसान ना पहुंचाए, आप पार्टी का भविष्य की बात बाद में करें, पहले जनता के भविष्य की बात करें, क्योंकि कल को जो है प्रतिनिधियों को इसका प्रतिनिधित्व करना है, तो आप उसी तरह जो है इसका परिसीमन करें, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएं कि उसकी जो है प्रतिनिधित्व करने में लोगों को भी समझ आए और नेताओं को भी जो है वो आसानी हो लोगों को